हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे के न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल रिलेटेड है ऑन वर्क डन। पहला न्यूमेरिकल क्या है? अ मैन वेइंग 50 किलोग्राम क्लेम्स 10 मीटर। तो एक आदमी है जो 10 मीटर की चढ़ाई चढ़ता है, उसका जो वेट है वो है 50 किलोग्राम। हमने कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट? कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी। मैंने कितना काम किया वो नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण कितना काम हुआ ये हमने ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट इसमें आप देखें, जो बल है ड्यू टू द ग्रेविटी वो नीचे की तरफ लगेगा। अब बल नीचे की तरफ कितना होगा? वो होगा इक्वल टू द वेट ऑफ द मैन। सो 50 किलोग्राम फोर्स, इतना बल ड्यू टू द ग्रेविटी। इसे हम न्यूटन में चेंज कर लेते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 9.8 न्यूटन। ये तो रही बल की बात। अब बल नीचे की तरफ है, फोर्स, वहीं पर जो डिस्टेंस वो कवर करता है आदमी वो ऊपर की तरफ है। कितनी करता है? 10 मीटर। दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा, दैट इज 180 डिग्री। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? दैट इज 10 मीटर। वर्क डन एफ एस कॉस थीटा। एफ 50 मल्टीप्लाई बाय 9.8, एस 10 कॉस 180 डिग्री। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 50 98/10, यहाँ पर 10 एंड -1। सो 10 के साथ 10 कैंसल, -4900 जूल। ये वर्क डन किया है किसने? गुरुत्वाकर्षण ने। यही हमने ज्ञात करना था। आइए आगे का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो स्टूडेंट इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a body is constrained to move along the y-axis of a coordinate system is subjected to a constant force. इतना बल दिया गया है। What is the work done by the force in moving the body a distance of 2 meter along the y-axis? स्टूडेंट ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मीन्स तीनों एक्सिस में जो कोण मानता है दैट इज 90 डिग्री। अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर के कैप। एक बॉडी है, उसका जो पाथ है वो सीमित कर दिया गया है। कंस्ट्रेंट मीन्स वो मूव कर पाएगी ओनली अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस वो मूव नहीं करती, मूव करती है ओनली अलोंग वाई एक्सिस। इतना बल उसके ऊपर लगता है। दूरी कितनी तय करती है? 2 मीटर की। तो हमने वर्क डन ज्ञात करना है अलोंग वाई एक्सिस। सो स्टूडेंट यहाँ पर वर्क डन हमारे पास क्या होता है? दैट इज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब बल कितना लगा है? दैट इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप डॉट। अब
दूरी किस तरफ तय करती है बॉडी अलोंग वाई एक्सिस, तो 2j कैप। अब स्टूडेंट यहां पर देखें, ये पहले हम देख लेते हैं 2i कैप डॉट 2j कैप। 2i कैप की मैग्नीट्यूड दैट इज 1, j2 मैं आगे लिख लेता हूँ 2 इंटू 2, आई कैप डॉट जे कैप। आई वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, जे कैप की मैग्नीट्यूड 1, कॉस 90 डिग्री। आई कैप जे कैप एंगल कितना है 90 डिग्री का, कॉस 90 0, तो जे टर्म हो जाती है 0। इसी तरह से 3j कैप 2j कैप 6। अब जे कैप इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी मैग्नीट्यूड 1, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 दैट इज 6। आगे के कैप, ये -1 के कैप है, सो माइनस के कैप एंड जे कैप कितना है 2j कैप। 2 मैं आगे लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेते हैं -2। अब देखें -2, इसकी मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1, कॉस 90 डिग्री, ये भी क्या हो जाती है 0। सो रिमेनिंग क्या है, वर्क डन बाय फोर्स टू मूव अ बॉडी 2 मीटर along y axis, that is 6 जूल। तो ये था न्यूमेरिकल वर्क डन के रिलेटेड। आइए आगे और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट 230 जूल ऊर्जा were spent in lifting a 10 kilogram weight to a height of 2 मीटर। इतनी एनर्जी क्या है स्पेंट हो चुकी है एक 10 किलोग्राम वेट को लेफ्ट करने के लिए 2 मीटर की ऊंचाई पर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब ये मोशन कौन सा था, एक्सेलरेटेड मोशन, विद विच इट वाज रेज टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां पर w इक्वल टू m, अब mgh होता है ना, mgh जब हमने फोर्स का यूनिट किया था तब हमने देखा था जब हम एक बॉडी को ऊपर की तरफ लेफ्ट करते हैं, यदि मोशन कौन सा हो, एक्सेलरेटेड मोशन हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही हो, तब दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, इक्वल टू a प्लस जी। a इज द एक्सेलरेशन, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमने टॉपिक डिटेल में किया था, आप वो वीडियो देख लेना। एंड यहां पर क्या है h। सो w कितना है 230, मास दैट इज 10 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ज्ञात करनी है, g कितनी रिकमेंड की गई है 10, एंड h कितनी है दैट इज 2 मीटर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 230 दोनों साइड 10 के साथ हम डिवाइड कर देते हैं। पहले a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 23 इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2a प्लस 20, सो ये इधर आ जाता है 23 माइनस 20 इक्वल टू 2a, दैट इज 3 इक्वल टू 2a, a इक्वल टू 3/2, 3/2 that is a 1.5. So acceleration equal to 1.5 meter
पर सेकंड स्क्वायर। तो ये थे सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। आगे मैं और अनसॉल्वर्ड न्यूमेरिकल इसी यूनिट के करने जा रहा हूँ। यदि इन तीनों न्यूमेरिकल्स में एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।